नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के साथ कृष्णा फार्मिंग यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे। तो भैया उस खेत में से छोल निमटने के बाद उसमें सरसों की बुआई कर दी थी और इधर दूसरे खेत में छोल लगा दी है। ये करना चेक कर लो पहले आप। 0238 पेडी है। मैनपाल, क्या हाल चाल? गन्ना कैसा निकल रहा? उससे ज़्यादा ठीक है या उसके जैसा ही रहेगा इसमें? उस खेत के जैसा ही है या उससे कम? उससे कुछ ज़्यादा है इसमें। देखो वजन भी और सही है, लंबाई भी इससे ज़्यादा है। तो देखेंगे, पहला फिर इसमें से भर दिया। ये चेक करो आप, इसमें कितना गन्ना निकलेगा। उसमें तो 300 से ऊपर हुआ है, तो 75-76 का एवरेज आया उसका। बीघे की बात करें, ये देखो लंबाई गन्ने की। तो बीघे की बात करें, हमारे यहाँ 683 मीटर का बीघा है। 800 गज होते हैं जिसमें 810। तो क्योंकि मेरठ होगा जब बाद हो, बड़े बीघे हैं वहाँ में। यहाँ में फ़र्क है करीब 180 मीटर के आसपास का फ़र्क है। तो चलते हैं इसे लेके। गन्ने पे पैसे तो बढ़ने के नहीं दिखे हैं भाई, ऐसा ही लग रहा है। पैसे सरकार की नीति है ही नहीं बढ़ाने की। अगर बढ़ाने होते तो 10-20 रुपये बढ़ा के 30 रुपये तो 400 कर देती। 400 कोई ज़्यादा नहीं है गन्ना महंगाई को देखते हुए। पर कृषि मंत्री का एक बयान आया है, जो कृषि राज्य मंत्री हैं सूर्य प्रताप शाही, कि गन्ने पर हर साल पैसे बढ़ेंगे क्या। अभी इन्हें मूर्खों को कौन समझाए। एक तो खेती नहीं करी कभी उन लोगों ने, तो उन्हें पता क्या। महंगाई तो हर साल बढ़ रही है, महंगाई भी ना बढ़ो, कम से कम ऐसा तो हो मार्केट रेट के हिसाब से चलता रहे काम। अब मार्केट में आप गैस करो कि 100 रुपये की जो पिछले साल चीज़ मिलती थी, कोई भी सामान हो मिलता था, वो 100 में मिल रहा है क्या इस बार? और कुछ चीज़ों के तो कहने ही क्या, जैसे सोना, स्थिति देखो आप कहाँ चली गई। 80,000 के आसपास घूम रहा है। तो 80 में बताओ किसान का बजट है क्या सोना वोना लेने का? हाल ख़राब हो जाएगा। और मान लिया ब्याह शादी करेगा तो कुछ तो देना ही पड़ेगा उसको, तो कहाँ से आएगा भाई उसके लिए। अब हमारे याद है कि 10 कुंटल गेहूं बेच के 1 तोला सोना आ रहा था, तकरीबन 2007 के आसपास। 1000 के आसपास गेहूं का रेट था और सोने का रेट था 9-10 हज़ार रुपये। तो 9-10 कुंटल गन्ना बेच के आ रहा था, गेहूं बेच के, सॉरी। और आज स्थिति क्या है? आज आपको बेचने पड़ेंगे 40 कुंटल गेहूं या 35 कुंटल। तो कितना फ़र्क हो गया, कितना गुना हो गया। ऐसे ही गन्ने पर तुलना करें, अगर आज से 10 साल पहले 2014 की बात कर रहा हूँ, 26,000 रुपये था सोने का रेट और गन्ने का रेट था 310 रुपये। अब आप आकलन कर सकते हो कि 100 कुंटल से कम गन्ना बेचने पे 1 तोला सोना आ जाता था, और आज कम से कम भी 200 कुंटल से ऊपर गन्ना बेचना पड़ेगा आपको। तो किसान तो मार्केट ने मार लिया, सरकार की गलत नीतियों ने और मार्केट ने। किसान संगठन है, सही से आवाज़ नहीं उठा पाते, एकजुटता नहीं है इनमें, तो नुकसान होता है इन्हें। खैर चलो, जैसे भी होगा भाई, किसानों का तो भगवान ही मालिक है। अब की बार पैदावार में थोड़ा सा फ़र्क है, अच्छी पैदावार है गन्ने की पिछले साल के मुकाबले। तो 19-20 वहाँ झेल लेगा किसान, कर भी क्या सकता है। गुड़ के भाव देखो आप, 50 रुपये किलो बिक रहा है गाँव में गुड़ और शक्कर। अब 50 रुपये से 500 रुपये बैठे है गन्ने का रेट, सीधा सीधा हिसाब लगाओगे तो। चलते हैं भाई लेके। पिछले 2 सालों से आलूओं पर रेट बढ़ रहे हैं, तो किसान आलूओं की तरफ भी चले हैं। लेकिन हमारी जो बेल्ट है मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और शामली की, इनमें कोई आलू की तरफ नहीं चलता। ट्रेडिशनल जो खेती है यहाँ गन्ने की है। तो आलू मेरठ में, गाजियाबाद, हापुड़,
और फिर आगे चले जाओ आप पूरब की साइड, वहाँ मिलेंगे आपको। यहाँ हमारे यहाँ आलू नहीं मिलेगा, बहुत कम मिलेगा। तो आलू में इस समय ठीक ठाक मुनाफा हो रहा है। तो खैर आलू का घाटा आलू ही पूरा करता है, कोई और पूरा नहीं कर सकता। और आलू जैसा मुनाफा आप गन्ने से तुलना आलू की कर नहीं सकते। मशीनरी का युग आ गया भाइयों, ट्रैक्टर ही है सबके पास लगभग। जोटा बुग्गी पे कोई चलना पसंद नहीं करता, क्योंकि हम 21वीं सदी में हैं। 21वीं सदी मशीनरी की है, ये तो आपको मानना पड़ेगा। उधर कांटे पे भी आज भीड़ होगी, क्योंकि कल वीकेंड था। वीकेंड मतलब तोला का तबादला, यानी कि आज नया आ जाएगा। हर 15 दिन में तबादला होता है तोलाओं का, तो आज नया आ जाएगा। तो इसलिए आज भीड़ रहेगी कांटे पे, कल की छुट्टी रहेगी। फिर उधर शादियों का भी सीजन चल रहा है। इस वाले की छुट्टी है आज, इस वाले का रेस्ट है। 3-4 घंटे हैं हमारे यहाँ। पहुंच गए भाई। ये देखो 5-7 ट्रॉली खड़ी हैं किसान भाइयों की।